सफ़र पूरा कर लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ये मेरी सोच है, अगर आपका कोऑपरेशन होगा तो हम साथ में करेंगे। मैं योग शिक्षक है, जैसे आपने बताया, इन्होंने बताया, तो मैं लगभग 20-25 साल से योग सिखाता हूँ। मेरा खुद का स्टूडियो भी है वर्ली में, जहाँ पे मैं योग सिखाता हूँ, और गाने का भी स्टूडियो है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी हम इतना आधा पौना घंटा यहाँ पे बैठे हैं, और शायद थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए हमें, और फिर वापस बैठेंगे तो मज़ा आएगा। तो पहले मैं कुछ अभ्यास करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो उम्र है, वो जो हम लोग 80-90 जो भी बोलते हैं ना, वो उम्र हम योग में ऐसे नहीं बोलते। हम योग में क्या बोलते हैं कि जितना आपका स्पाइनल कॉलम यानी मेरुदंड फ्लेक्सिबल है, लचीला है, वो आपकी उम्र है। कोई 13-14 साल का भी आदमी रहता है, लड़का रहता है, लड़की रहती है, लेकिन उनको छू नहीं सकते अपने खुद के पैर, इतने स्पाइन स्टिफ हो जाता है, तो उनकी उम्र ज़्यादा है। और कोई 80 साल का कोई है या 90 साल का कोई है, लेकिन वो बेंड हो सकते हैं, स्पाइन लचीला है, तो वो यंग है। तो यूथफुलनेस जो बोलते हैं ना, उसको हम जवानी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है? लचीलापन। और जो स्टिफ हो जाते हैं वो बुढ़ापा, ऐसे हम लोग बोलते हैं योग में। तो इसीलिए अगर हम इसके बारे में सोचें, मैं आपका 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, तो हमको मेरुदंड जो जिस तरह से हिलता है, हमारी हड्डियां तो नहीं हिलती है, उसके बीच में जो गुर्दा रहता है, सॉफ्ट कार्टिलेज रहता है, उस वजह से आप आगे झुकते हो, पीछे, साइड। तो ऐसे 5-6 मूवमेंट्स होती है, 6 मूवमेंट्स होती है स्पाइन की, जो जिस वजह से आपका स्पाइन लचीला होता है। तो वो 6 मूवमेंट्स क्या है? एक तो आप आगे झुकते हो, एक आप पीछे झुकते हो, एक आप साइड में झुकते हो। देखो गिना आपने, गिना कितना हुआ? आगे झुकते हो, पीछे झुकते हो, साइड में झुकते हो, कितने हुए? 4 कैसे हुए? आगे 1, पीछे 2, साइड में 3 हो गया ना। ये आपने 1 कहां से लिया? इधर वो 1 है, साइड मतलब, हाँ, तो ये 3 हो गए। चौथा जो है क्या होगा? नहीं, स्ट्रेच करते हैं, लंबा करते हैं, स्पाइन को लंबा करते हैं, तो वो चौथा हो गया। 5वां क्या होगा? ट्विस्ट करते हैं, बराबर है, ये 5वां हो गया। छठा क्या होगा? उसको दबाते हैं, स्पाइन को कंप्रेस करते हैं। तो ये 6 मूवमेंट्स होती है। अगर ये 6 मूवमेंट्स आपने अगर रोज की, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जो खड़े रहते हैं या जो बैठते हैं, गिरते क्यों नहीं है? बैठे बैठे ऐसे गिरना चाहिए ना, खड़े खड़े ऐसा गिरना चाहिए। आप आलू का एक पोती रखो तो वो कैसे गिरता है, या शक्कर का, हम लोग कैसे सीधे, बिकॉज मेरुदंड है इसलिए। तो वो मेरुदंड जो है ना, वही हमारा क्या बोलते हैं, हमारी नींव है, हमारा बेस है, हमारे मूल है। तो उसको आपको अच्छे से रखना है, ये आप ख्याल रखिए। और फिर चीज़ें रहती हैं, जैसे समझो आंखें रहती है, अभी आंखों की रोशनी कम होती है, तो फिर हमारे पैर भी वैसे ऐसे डगमगाने लगते हैं। अगर आंखों की रोशनी सही रहेगी तो आप डगमगाएंगे नहीं। आप बैठ के उठते हैं, सडनली थोड़ा सा ऐसे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका स्लो हो गया है। अभी ये ब्लड सर्कुलेशन स्लो होना, आंखों को ऐसा मतलब रोशनी कम हो गई है, हिलना, ये सब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर बराबर होगा बॉडी में, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचो, अगर आप 15-20 साल अगर पीछे जा पाओ, अभी के अभी कुछ करके, तो आपको ये सारी चीज़ें जो अभी लग रहा है कि ये अभी मेरे ज़िंदगी में आ गए, अब ये जाएंगे नहीं, इसके साथ रहना है, समझौता करना है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर सब अभ्यास करेंगे आप। बहुत ही सिंपल मामूली अभ्यास है, हम लोग करते नहीं हैं। हम अपने आप को बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे हैं हमारी सोच से। अगर आप सोचेंगे तो थोड़ा तो कम से कम रिवर्स कर सकते हैं। 15 साल नहीं तो कम से कम 1 साल तो रिवर्स कर पाएंगे, सोचेंगे तो, स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वो जो 5-6 मूवमेंट्स है ना, वो आपको बताना चाहता हूँ। चलेगा? आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? जो लोग कर सकते हैं, अगर जिनको नहीं है, होता ही नहीं उठने को या जो भी है, तो आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आप देखिए। और फिर दीवार के सहारे से वगैरह हम करते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं हो सकता। हमारे स्टूडियो में हम दीवार लेके, रस्सी लगा के, कुर्सी को पकड़ के ऐसा सूर्य नमस्कार भी सिखाते हैं। एक 90 साल के आदमी को भी हम सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, लेकिन जैसे 9 साल का करेगा वैसे नहीं, कुर्सी को पकड़ के या ऐसा कुछ भी, थोड़ा सा सपोर्ट लेके, लेकिन होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरुदंड को मूवमेंट करना। मेरुदंड की मूवमेंट जैसे आप करोगे, वैसे धीरे धीरे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सब जगह पे जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है या दिमाग को खून जा रहा है, कम जा रहा है, ये सब ठीक होने लगेगा। थोड़ा तो है ना, तो हम कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ, एक माइक रखे ऐसे, एक मूवमेंट बताता हूँ, वो हम सब करेंगे। जो लोग कर सकते हैं वो अपनी अपनी जगह बना के, फिर वापस दूसरी मूवमेंट बताता हूँ ऐसे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा
मैं पहले बताता हूँ, फिर आप खड़े रहिए क्योंकि पीछे दिखेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम मेरुदंड को लंबा खींचेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ। हमारी एरिया है ना, एरिया इसको हमें उठाना है। अगर उठा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अगर उठा नहीं सकते तो मत उठाओ क्योंकि गिर जाओ, ऐसा लगता है आपको तो मत उठाओ। सिर्फ हाथ को लंबा खींचो और देखो हाथ को हम खींचते हैं ना तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये देखो हाथ को पीछे लेना है कान की रेशा में और सीधा करना है। ये भी अगर आप करेंगे ना तो आपका काफी हद तक मेरुदंड को खिंचाव मिलेगा। ये पहला। दूसरा, हम ऐसे हाथ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं तो हाथ ऐसे कमर में रख सकते हैं आगे झुकने के लिए। अभी आगे कितना झुकना है, कमर जितना ही, बस कमर के नीचे नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, हाथ कमर पे रखा है एकदम इजी, कमर पे रख के सबसे पहले हम आगे झुकने के लिए यहाँ से नहीं झुकने का, ये गलत हो गया। यहाँ से कमर से देखो मैं बताता हूँ, ये कमर है ना, इसको पीछे करो, ऐसा पीछे, ऐसा पीछे पीछे करेंगे तो आपकी छाती नीचे आएगी ना, जैसे कमर पीछे जाएगी आपकी छाती नीचे आएगी, लेकिन सीधा रखो और रख के आधा नीचे, बस ये आप करेंगे ना आपको यहाँ पे खिंचाव मिलेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आकुंचन मिलेगा, यहाँ पे खिंचाव मिलेगा। ये सब मसल जब आप पीछे जाएंगे ना ये स्ट्रेच होंगे ना, ये स्ट्रेच हो गए और फिर वापस आ गए तो जगह पे आ गए तो ब्लड सर्कुलेशन उधर आ। आप कोई चीज को दबाओ और छोड़ो तो उधर हलचल तो होगी। वैसे ये स्ट्रेच किया और फिर वापस उसको जगह पे लाया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो उधर ब्लड सर्कुलेशन आ गया। आप कोई भी चीज को ऐसे दबाओ, इधर आपको ऐसे दबा के छोड़ दो, पहले सफेद दिखेगा फिर धीरे से लाल होता है, इसका मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेट हो गया ना उधर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपने छोटी सी चीज है ना, लेकिन ये बड़ा शरीर है, ये पूरा एक है। इसको आप ऐसे करो, आगे झुके और फिर वापस आए। बहुत सारे लोगों को शायद जमीन तक जा पाएंगे, नहीं जाने का, हम ये करने का नहीं, रिस्क नहीं लेना। अब ये ऐसा करके आपको हाफ में आना है। तो ये हो गया सेकंड मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट, पहली मूवमेंट हमने की ऐसे, दूसरी ये, अब तीसरी जो है पीछे झुकना। पीछे झुकने के लिए पैरों को लंबा करने का, ऐसा करके पीछे झुकेंगे तो गिर जाएंगे। पैरों को लंबा करेंगे तो आपको, जैसे अभी ये स्टैंड है, ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड को हम अगर नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा कि नहीं, खोलेंगे तो बराबर जाएगा। तो पैर को फैलाना भूलना नहीं, पैर को कितना फैलाना, कमर से ज्यादा, इजी है, कमर से ज्यादा। पीछे झुकना है कभी, कमर से ज्यादा फैला है, फिर ये देखो हाथ पैसा रखा है, ये देखो पूरे इधर ये पीठ को सपोर्ट किया। जैसा आप बेल्ट लगाते हैं, बहुत से लोग बेल्ट लगाते होंगे, तो ये आपका हाथ है ना बेल्ट की तरह ऐसा। फिर क्या करना, छाती को उठाना, छाती को ऐसे उठाने का। हम लोग नहीं करते, हम लोग ऐसे नीचे नहीं जा रहे, रोज ऐसा 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 हो रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते सब नीचे हो रहे हैं हमारे। क्यों, हम ही ऐसे हो गए, हमको सीधा होना है, स्ट्रेट होना है, जितना लंबा हो सकता है लंबा होना है। गुरुत्वाकर्षण जो है आपको खींच रहा है नीचे, आपको उसके खिलाफ जाना है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड बेंड जो है, यहाँ पे हाथ रखा ऐसे अंगूठे, ये उंगलियां यहाँ पे ऐसे, छाती को उठाया, कमर को आगे देखा और छाती को उठा के खाली ऊपर देखा और वापस आया। ये बैकवर्ड बेंड ठीक है, हल्का हल्का, लेकिन ये भी नहीं करते ना हम लोग, तो फंस जाते हैं। अच्छा ये तीसरा हो गया। अभी साइड, आपको हाथ ऐसा रखना है, जब ये पैर ना इतना भी रखेंगे, थोड़ा थोड़ा लंबा रखेंगे तो अच्छा साइड कर लेंगे, तो पैर को वैसे ही रखना है लंबा, हाथ ऐसा बाजू में। अभी देखो एक हाथ है ना, ये मेरा ये हाथ में अपने घुटने को लगाने की कोशिश करना, ऐसे घुटने तक ये हाथ जितना ऊपर आने दो अपने आप। तराजू लेता है ना कांटा, तो कांटा रहता है बीच में, जैसे ये तराजू नीचे आता है वो कांटा भी ऐसे जाता है, तो वैसा हमारा जो कांटा है वो इस तरफ जाएगा तो अपने आप ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। तो जितना जाना है जाने दो, ऐसा घुटने तक थोड़ा देर रख देंगे और फिर ऊपर आता है, फिर ये वाली ये आ गया, ये हो गया साइड। कितना हो गया मूवमेंट, अभी बराबर गिनती मत करो, ये भी 4 तो 3 हो गए पक्का, 4 नहीं हुए ना, मैं तो बोलता हूँ 4 नहीं। ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, 4 में फंसे हुए हो आप। अभी 5वां रोटेशन। रोटेशन के लिए आपको पैर ना ऐसे रखने हैं, दूर नहीं, क्योंकि रोटेट करना है। और हाथ को क्या करना है, ये जो हाथ है ये यहाँ से ऐसा और ये हाथ यहाँ ऐसा, ये देखो ऐसे। और जो ऊपर वाला हाथ है ना उस तरफ टर्न करने के, छाती है ना इधर सामने है ना, इसको इस तरफ करना, फिर वापस, फिर ये चेंज किया, ये करते करते आपके शोल्डर के भी मूवमेंट होते हैं। ये अपना हाथ है ना इधर जाता नहीं, अभी
सीखा ही जाता है। फिर क्या होता है, कुछ करना है, निकालना है। मैं किसी को सिखाता था 70-80 साल के आदमी को, तो उन्होंने 3 महीने के बाद मैंने पूछा आपको क्या प्रोग्रेस क्या हो गया आपका, तो बोलते अभी मैं मेरा खुद का पैंट में डाल सकता हूँ खड़े खड़े, मैंने नहीं डाल सकता था। तो ये भी हम लोग चमत्कार बोलते हैं आज, क्योंकि हम करते नहीं है। अच्छा, खड़े रह के करना जरूरी नहीं है, बैठ के अच्छा है, लेकिन कई लोगों का बेल्ट जो है, बेल्ट डालते हैं, यहाँ से बेल्ट डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं आता। कई औरतों को वो छुरी लगी लगाते हैं, हाथ जाता नहीं है। मुझे मालूम है क्योंकि मेरी मम्मी है 93 ईयर, तो मैं जानता हूँ कि कितना लिमिटेशन आता है, और मैंने देखा है उनको पहले कैसे रहते, अभी कैसे रहते। लेकिन ये सारा प्रोग्रेशन जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा तो रोक सकते हैं अगर हम प्रयास करेंगे ना। रोज को 5-10 मिनट लगता है। तो ये ट्विस्टिंग है, देखो ऐसा, ये इस तरफ है, जो हाथ पीछे है और जो हाथ ऊपर है, ऊपर वाले हाथ की तरफ करना है। सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज कोई करता नहीं आजकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे तो करते हैं, इजी बोलेंगे तो नहीं करते। ये क्या है, ये तो हमको आता है, मन में सोचते हैं, करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इससे फर्क पड़ता है अगर रोज करेंगे। ये हो गया 6। अभी ऑपरेशन जो है ना वो करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आप भुजंगासन बोल के अभ्यास है वो करना पड़ता है, या शीर्षासन बोलते हैं वो करना पड़ता है। वो 6 वाला छोड़, ऑपरेशन जो है ना दबाने का वो छोड़, क्योंकि आप हम अपने आप दब रहे हैं, धीरे धीरे हम दब रहे हैं, स्विंग हो रहे हैं। ऐसे जैसे एज बढ़ता है हमारी हाइट छोटी होती है, क्योंकि हमारा वेगुलर खींच के छोटा होता है, तो हमको उसके खिलाफ जाना है। हाँ ठीक है, अभी हम सब करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। जो लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग करो, जो लोगों को नहीं करना है नो जबरदस्ती आप बैठे रहो। लेकिन देखो जो करना है आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ा सा जगह बनाओ, क्योंकि आपको आगे भी झुकना है। बाजू बाजू में आ जाओ, साइड साइड में आ जाओ, थोड़े पीछे जाओ, अपनी जगह बनाओ आराम से। आपका थोड़ा वक्त मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। अच्छा रेडी, आप थोड़ा जगह बनाओ, कितना पड़ेगा आप इस तरह बनाओ, अपने पास बहुत बड़ा रूम है, आराम से आजू बाजू में जगह पहिला आपल्याला सबसे पहले स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। तो पहले तो हाथों को सीधे उठाइए, अकेले सामने की तरफ, सामने की तरफ, और देखो कोशिश कीजिए यहाँ पे सीधा करने की। इसको सीधा करना नहीं होता है तो हाथ इसे उंगलियां पकड़ो और खींचो, और खींचो, हाथ उंगली पकड़ लो, चलेगा। खींचो ऊपर, खींच के रखो, खींचो ऐसे ऐसे पकड़ के खींचो, पूरा हाथ सीधा होना चाहिए। और कान की रेशा में देखो, ऐसा आगे नहीं, पीछे कान की रेशा में उठाओ, एरिया मत उठाओ ना, खाली हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खींचो और ऊंचा, अभी होल्ड करो, 1 2 होल्ड करो, 3 खींचो होल्ड करो, खींचो और होल्ड करो, 4 खींचो और होल्ड करो, 5 अब रिलीज करो। अब रिलीज करेंगे तो हाथों में देखो ऐसे आता है, वो ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप थोड़ा थोड़ा हिलाओगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे जाके वो सारे मसल्स जो है अंदर के, उसको ये चाहिए। उधर पेड़ है, उसको पानी चाहिए, आप नहीं दे रहे हो। आप देख रहे हो पेड़ है, वो जाएगा है, जब तक वो मुरझाएगा नहीं तब तक आप देखोगे, वो अच्छा नहीं। कुछ करोगे, पानी डालोगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये पहला वाला आता है, सिंपल एकदम इजी। और दूसरा जो है फॉरवर्ड बेंडिंग, आप संभालो आजू बाजू में, और जितना बेंड आपको कंफर्टेबल लगता है ना उतना ही बेंड होना, ठीक है। ये हाथ यहाँ पे रखा, पैरों को पूरा फैला, अपना बेस जो मजबूत करो। अभी ये पकड़ लिया ऐसे, अभी ये कमर है, इसको थोड़ा पीछे करो, कमर को पीछे करो, बस। अभी छाती को आगे रखो, चिन आगे, छाती आगे, और धीरे धीरे कितना नीचे जा सकते हैं अपने आप से, आराम से जाओ। और अगर देख सकते हैं जमीन को तो जमीन को देखो। अभी होल्ड करो, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ो, पहले सांस छोड़ो और फिर ऊपर आओ। वेरी गुड, कंफर्टेबल इजी है ना ये, लेकिन आप करो रोज करते हैं। और भी ज्यादा कैसे करो, हाँ देखो मैं बताऊँ आपको, ये आपको हाथ ऐसा रखना है और ऐसा हाथ नीचे और फिर ऊपर, और फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर ये होता है। आपको नहीं होता है, मैं आराम से दिखा रहा हूँ, अभी तो आपको मैं भराऊंगा। अभी साइड बेंड, फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड बेंड, फ्रंट पे मत बैक। तो देखो ये पैरों में फैलाओ और ये अंगूठे एक साथ में और ये उंगलियां इस तरह। अभी कमर को थोड़ा सा आगे पुश करो, आगे कमर को आगे पुश करो, आगे छाती को उठाओ और सिर्फ छत की तरफ देखो, ऊपर देखो, बस। 1 2
3 कमर को आगे रखो, छाती को उठाओ, 4 गर्दन को उठाओ और 5 वापस आ जाओ। वेरी गुड, बढ़िया। ये हो गया बैकवर्ड में, फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल। अभी साइड साइड बेंड करना है अपने को, साइड बेंड। तो पैरों को फैलाओ और हाथ ऐसे रखो बाजू में, और जैसे घुटने सीधे रहेंगे, हाथ ऐसे रखो बाजू में, और आपका जो राइट हैंड है, ये हाथ है ना, ये नीचे जाएगा, ये हाथ ऊपर आएगा अपने आप से। कंधों को ऐसा करो, कंधों को और सिर को ऐसे घुमाओ, ये हाथ घुटने तक जाएगा और ये हाथ कमर तक आएगा। अभी 1 होल्ड करो, 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए आ जाओ वापस। और दूसरी तरफ, एक हाथ घुटने की तरफ, एक हाथ कमर की तरफ, होल्ड करो। 1 2 3 4 5, वापस आ जाओ। बस ये साइड हो गया। अभी नेक्स्ट ट्विस्ट। ट्विस्ट के लिए देखो, आप ऐसे खड़े होना, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर को टच, राइट हैंड पीछे ऐसा, ये देखो कमर पे ऐसा ऐसा हाथ बाहर। ये देखो, जितना हाथ इधर आएगा उतना अच्छा, जितना इधर आएगा उतना अच्छा, अंदर पीछे से, ठीक है। अब ये ऊपर का हाथ जिधर है उस तरफ टर्न करो, ऊपर का हाथ जिस तरफ है, चेस्ट को 90 डिग्री टर्न करो, ये इस तरफ, पैर इधर रखो, यू टर्न टुवर्ड्स, बस। अभी 1 होल्ड करो, 2 होल्ड करो, 3 बराबर इस तरफ, 4 5 सामने आ जाओ और हाथ चेंज करो, जो हाथ रखा था जैसे उल्टा करो। वेरी गुड। और जो ऊपर हाथ है उस तरफ टर्न होना है, टर्न हो जाओ, चेस्ट को 90 डिग्री टर्न करो, उस तरफ राइट साइड में देखो, आप लेफ्ट साइड में जिधर भी आप जो हाथ ऊपर है वो हिसाब से। 1 होल्ड करो, 2 वेरी गुड, 3 4 5 सामने सामने, छोड़ दो हाथ, छोड़ दो। हो गया ये 1 2 3 4 5 हो गया, बस इतना ही। थैंक यू। तुम्हारा पॉइंट आप सबके लिए भी। आप बैठ जाइए अभी, और एक अभ्यास मैं आपको सिखाऊंगा जो आप बैठने के बाद सिखाऊंगा।